मेरी आवाज आ रही है सबको? ट्रेनिंग से यस सर आ रही है। हाँ, तो आइसोमर में आज हम लोग पढ़ेंगे टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म में क्या होता है और से सुने पहले डिफिनेशन, फिर कंडीशन। हाइड ग्रुप है। आपको मालूम है फिजिकल केमिस्ट्री में इसको हम रिवर्सिबल डायनेमिक इक्विलिब्रियम, आपने जो इक्विलिब्रियम पढ़ा था, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। कुछ देर के बाद देखा गया कि ये जो है इस तरह के कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। तो टॉटोमेरिज्म बेसिकली क्या है, गौर से सुनिए कि टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम कंपाउंड, टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम कंपाउंड इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इन दोनों में फर्क क्या है? पोजीशन ऑफ एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की पोजीशन इस CH3 से O पर चली गई। दोनों में डिफरेंस यही है। तो आपको कोई भी पूछे टॉटोमेरिज्म क्या है, तो आपको यही कहेंगे, द प्रोसेस इन विच वन कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू टू इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर। इसी को कहते हैं, अभी पढ़िएगा, कीटो फॉर्म, यानी, और इसको कहते हैं एनॉल फॉर्म। तो टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, फिर से बताइए? टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम कंपाउंड। फिर से बोलिए, टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम कंपाउंड, हाँ, एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब देखिएगा, अब जब हाइड्रोकार्बन पड़ेगा तो उसमें आएगा ये रिएक्शन। तो डिफिनेशन ये है, और फिर उसके बाद कंडीशन सब आपको आ जाएगा। तो कोई पूछे टॉटोमेरिज्म क्या है, लिखना शुरू कीजिए और फिर पूरा एग्जाम्पल आपको कराएंगे। द प्रोसेस इन विच one compound exists in two interconvertible structure. Which is differ in the position of at least one hydrogen atom. Is called tautomerism. The process in which one compound exists in two interconvertible, ये इसमें जा सकता है, इसमें, which is differ in the position of at least one hydrogen atom is called tautomerism. लिख लिया सारे लोग? 2 मिनट रुकिए।
लिख लिया? जी सर। मैट्री लिख लिया? यस सर। कंक्लूजन सिंपल लाइन में क्या कहेंगे? तो लिखिए इन टॉटोमेरिज्म, सिंपल लाइन में इन टॉटोमेरिज्म टू डिफरेंट form of same compound exist in dynamic equilibrium. डायनेमिक माने मोशन में, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बस ये शॉर्ट फॉर्म हुआ, इसको आप 10 दफा पढ़ लीजिए। टॉटोमेरिज्म में दो डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम कंपाउंड, पोजीशन, दोनों में डिफरेंस क्या है? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। सर ये अपने आप होता है? अपने आप नहीं होता है। तो पहले मैकेनिज्म समझा देता हूं, उसके बाद कंडीशन पर आएंगे। देखिए होता क्या है बेसिकली कि अगर अपने आप होगा तो बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा। मैकेनिज्म ये है कि केस फर्स्ट इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में बहुत फास्ट हो जाएगा। गौर से सुनिए, आप पढ़ चुके हैं सारे लोग, OH माइनस है, आपको मालूम है ना, अल्डिहाइड ग्रुप माइनस आई अफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मालूम है ना सबको? अरे बोलिए ना। और इसके रिस्पेक्ट में ये आपका अल्फा कार्बन है, तो माइनस आई इफेक्ट के नजदीक जो है अल्फा हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। भाई माइनस आई खींचेगा तो मोर एसिडिक, तो बेस क्या करेगा, इस H को लेके उड़ जाएगा और कार्ब एनायन बना देगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। पहले स्टेप में ये होगा। बोलिए पहला स्टेप समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए आप। हेलो स्टूडेंट, जल्दी तो बोलें। अनुभव भाग गए क्या? मैट्रे साथ सर यस भाग, सब लोग भाग गए क्या? नहीं सर यही नो सर, सर। मैं लिख रही थी। हाँ तो सर लिख टीचर रहे हैं। पूछ रहा तो हाँ, अच्छा समझ में आया यहाँ तक? सर। यस यस सर। सर। हाँ तो ये माइनस आई होता है, उसके बगल का कार्ब हाइड्रोजन मोर एसिडिक होगा, OH माइनस H को लेके उड़ेगा, ये आएगा। तो लिख लिया? क्या सब लोगों ने लिख लिया? मानस जोशी, मैंने आपकी वजह से दिखा दिया, पहला स्लाइड है, स्क्रीनशॉट लिया आपने? अरे कोई बोल ही नहीं रहा भाई। लिख लिया सर। ओ माय गॉड, ये सेकंड। अब देखो सारे लोग बताओ, इसमें रेजोनेंस है? देखो A डबल बॉन्ड भी देखो, ये यहाँ
तो ये यहाँ बताइए, हाँ या ना, जल्दी बताओ सारे लोग। Yes, sir. तो देखो CH2 डबल बॉन्ड O पर माइनस और H। अब फिर वाटर से देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस हो गया, वाटर पहले स्टेप में बना था, इससे H प्लस आ जाएगा और ऊपर चला जाएगा, अब फिर OH माइनस निकल जाएगा। तो बेस कैटलिस्ट का काम करता है। तो बेस जब रख दोगे ना तो ये अपने आप ये प्रोसेस हो जाएगा, इसको कहते हैं कीटो। तो ये हुआ। तो टॉटोमेरिज्म में जो हम लोग को पढ़ना है, जो 95% क्वेश्चंस आते हैं, वो आते हैं कीटो एनॉल टॉटो में, कीटो फॉर्म एनॉल फॉर्म। तो अभी मैंने डिफिनेशन बताया कैसे होता है, तो बेसिक मीडियम में होता है, समझा? तो यहां तक लिख लिया आपने। अब आइए, टॉटोमेरिज्म एसिडिक मीडियम में भी होता है। एसिडिक मीडियम में कैसे होगा, तो ध्यान दें, C डबल बॉन्ड O H। अब एसिडिक मीडियम से H प्लस आएगा, आपको मालूम है ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो CH2H C डबल बॉन्ड OH प्लस। अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो देखो CH2H सिंगल OH H, इस पर पॉजिटिव। अब जब ये पॉजिटिव हो गया तो फिर ये माइनस आई हो गया, इसके H को खींचेगा। अब जैसे H को खींचेगा यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो देखो एसिडिक मीडियम में वही हुआ, H प्लस आ जाएगा, H को जब खींचेगा तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। समझा कि नहीं? तो टॉटोमेरिज्म एसिड कैटेलाइज भी होता है और बेस कैटेलाइज भी होता है। तो समझ में बात आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो। सर आई। अब हम पूरा बताएंगे कि कैसे समझेंगे कि किस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म है या नहीं है। टॉटोमेरिज्म का मतलब दो डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम कंपाउंड, एक फॉर्म ये, एक फॉर्म ये, दो डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम कंपाउंड इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो हाइड्रोजन बस, कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म, हम लोग जो टॉटोमेरिज्म पढ़ रहे हैं बेसिकली, वो अब हम आपको समझाएंगे कंडीशंस क्या है और फिर कैसे बनाते हैं। हर्षित, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मैं आपको पहला समय, हम लोग टॉटोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, ये पहला स्लाइड है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो टॉटोमेरिज्म का मतलब हुआ दो डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम कंपाउंड इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, एक को कहेंगे कीटो फॉर्म और एक को कहेंगे एनॉल फॉर्म। ओके, यस सर। हाँ, ये स्लाइड लीजिए। तो टॉटोमेरिज्म अपने आप नहीं होता, अगर अपने आप होगा तो बहुत स्लो प्रोसेस होगा, इसलिए बेसिक मीडियम में भी होता है। ये मैकेनिज्म समझाया गया, आप डायरेक्ट बनाना सिखवाएंगे आपको। चलिए, ये स्क्रीनशॉट लिया आपने साइंटिस्ट? यस सर। ये स्क्रीनशॉट तो हो गया। चलिए, ये तो तीसरा स्लाइड था। चलिए, अब आइए मैं आपको कंडीशन बताता हूं, सारे लोग गौर से सुनिए। लिख लिया? जी सर, लिख लिए। मानव जोशी, मैट्री, अनुभव जोशी, सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। अब देखिए, कंडीशन, ये असल चीजें हैं। कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म बहुत तरह का होता है, उसमें हमें जो पढ़ना है कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म, इसकी कंडीशंस क्या हैं। पहला कंडीशन यह है कि कंपाउंड हैविंग at least one
अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, एट इज वन अल्डिहाइड और वन कीटोन, दोनों में से कोई एक हो, दोनों भी हो सकता है, एक तो कम से कम हो, सर दो भी हो सकता है, ऑब्वियसली लिखा गया एटलीस्ट वन कीटो ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, कीटो ग्रुप ना लिखकर कीटोनिक ग्रुप। तो कीटो इनॉल टॉर्टोरेंस के पहली कंडीशन है कि या तो उसमें एक अल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटोनिक ग्रुप हो। तो लिखिए सारे लोग, डन सर। ओके। सेकंड पॉइंट ये है कि अल्फा कार्बन हमेशा फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में लेते हैं, समझा कि नहीं? अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, गौर से सुनिएगा, एंड containing at least वन अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। क्लियर है? यस सर। एक अल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप हो और अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, और sp3 हाइब्रिडाइज के अलावा कार्बन तो है लेकिन हो सकता है उस पर हाइड्रोजन ना हो, इसलिए कहा गया एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन हो, तभी ये होगा। अब देखो, मैं सेकंड पॉइंट के नीचे ब्रैकेट लिखता हूं, कुछ स्पेशल क्वेश्चन में आपको काम देगा। देखो मैकेनिज्म क्यों बताई गई उसकी वजह है। क्या आपने ये दोनों लाइन लिखा? तो बताइए तब मैं आगे बढ़ूं। हेलो, यस सर, लिख लिया। Yes, sir. Yes, sir. देखिए मैकेनिज्म में देखिए कि अल्फा हाइड्रोजन जब जाएगा तो देखिए नेगेटिव चार्ज आया, हाँ या ना, जल्दी बताइए। अरे बोलिए ना, बेसिक sir, आया। हाँ, तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस होते हुए ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, देखिए हाँ या ना। यस सर। हाँ, ये इसलिए बताया गया, मैं पहले लिखता हूं फिर मैं आपको बताऊंगा। पहले लिखिए, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन से क्या होगा, हुज नेगेटिव चार्ज, ये ब्रैकेट में लिखिए, हुज नेगेटिव चार्ज इज इन कंजुगेशन, विथ CO ग्रुप। मकसद है हमें पूरा आपको रेजोनेंस के जरिए ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज करना। अब इसको मैं आपको बताता हूं, लिख लिया सारे लोग? 2 मिनट रुक जाइए। ओके। लिख लिया सर। ओके, और याद रखो एनोलिक फॉर्म की पहचान मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, जिस कार्बन पर OH होगा उसके अगले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। एनोलिक फॉर्म इसको नहीं कहेंगे, गलत। एनोलिक फॉर्म कहेंगे जिस कार्बन पर OH हो उसके एडजेसेंट कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तभी वो एनोलिक फॉर्म कहलाएगा। अब आइए,
पहला एथेनल, सारे लोग बताइए क्या इसमें टॉटोमेरिज्म होगा? तो हम कैसे देखेंगे? अल्डिहाइड है, ठीक है, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसको कैसे बनाओगे? तो देखो, या अगर तुम 1 2 3 इसको कहते हो 1 2 3 या 1 2 3 बतवा बराबर है 1 3 को देखो, बस 1 3 पर, तो आप इससे एक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पर ले जाओ। यह है डायरेक्ट बनाने का तरीका। 1 3 माइग्रेशन, 1 3 माइग्रेशन, चाहे तुम इसको 1 कहो तो ये 3 हो जाएगा, या 1 कहो तो 1 3 पे हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा। तो ये हुआ इनोलिक फॉर्म, दिस इज कॉल्ड, यहाँ पर जो हम लोग कंपाउंड बनाएंगे वो हुआ कीटो फॉर्म। दूसरा देखो, आपको पहला क्वेश्चन से ये बोल रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग शोस कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म? बताओ सारे लोग, इसमें होगा कि नहीं होगा? तो देखो, कीटोनिक ग्रुप है, अल्फा कार्बन ये भी है, अल्फा कार्बन ये भी है, बतवा बराबर है। किसी एक तरफ से आप OH डबल बॉन्ड CH2, डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए ना। यस सर। yes, sir. हाँ, तो पहले आप सीखिए। अच्छा, C6H5 बताइए, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इस पर? बताइए। टॉटोमेरिज्म Sir, 1. 1। देखिए, इसमें कोई टॉटोमेरिज्म नहीं है, नो टॉटोमेरिज्म, नो एनोलिक, दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। क्यों? अब इसको मैं इधर बना देता हूं, देखो सारे लोग, C6H5 जब भी रहे तो बेंजीन से आप रिप्लेस करें, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। देखो, अल्फा कार्बन ये है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, कोई नो अल्फा हाइड्रोजन, वो जानबूझ के इस तरह लिखेगा, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो टॉटोमेरिज्म है। तो नो एनोलिक फॉर्म का मतलब नो टॉटोमेरिज्म है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. यस सर। जहां पर भी C6H5 रहे, बेंजीन को देखिए, अल्फा कार्बन तो है, हाइड्रोजन नहीं है, और दूसरी बात, अल्फा कार्बन sp3 भी नहीं है। आया समझ में? मैट्री, अनुभव? यस सर आया। देखिए, कहाँ टॉटोमेरिज्म होगा, कहाँ नहीं होगा, देखिए अच्छे से देखिए सारे लोग। आया समझ में? आगे बढ़े। सर, ये नोट करने देना सर। हाँ, नोट कीजिए। टॉटोमेरिज्म के बाद हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ेंगे, जो हाइड्रोकार्बन के अल्कीन में है, और नहीं, कन्फॉर्मर आइसोमर पढ़ेंगे जो अल्केन में है। तो ये सब टॉपिक आपको हाइड्रोकार्बन में है, जो आइसोमर के नाम से मैं एक साथ पढ़ा रहा हूं। लिख लिया तो बताइए। डन सर। थैंक यू। हर्षित साहब लिख लिया? Yes, sir. फिर वही बात है। हाँ, देखिए सारे लोग, अरे साहब, तुमको समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ सर, आ रहा। हाँ, तुम तो अच्छे आदमी हो। यहाँ देखें, CH3 CCH3 CCH3 CHO। साथ भाई बताइए, टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं? पहली बात तो ये पहले बताइए आप, आराम से देखिए। अल्डिहाइड है, अल्फा कार्बन sp3 और उस पर हाइड्रोजन होना चाहिए, बताइए। नहीं होगा सर। हर्षित, क्या इसमें टॉटोमेरिज्म होगा? हर्षित, अनुभव, मानस जोशी एंड मैट्री, कोई भी बताए आंसर, क्या इसमें होगा कि नहीं होगा? ये मैट्री चुप क्यों है भाई? सर होगा।
होगा मुझे भी अनुभव? लगता होगा। हाँ नहीं होगा ना। नहीं होगा। अल्फा कार्बन sp3 कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये अल्लाह अल्फा कार्बन तो है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। फंक्शन ये थोड़ी ना देखी, तो बीटा कार्बन हो गया। हमें अल्फा कार्बन देखना है अनुभव। अल्फा कार्बन शुड बी sp3। अल्फा कार्बन क्या होता है मालूम है ना? किसी भी यस फंक्शन, सर याद है। हाँ फंक्शनल ग्रुप के बाद जस्ट कार्बन। मैट्री आ रहा है ना समझ में साइंटिस्ट? यस सर sp3 भूल गई थी। हाँ हाँ हाँ, sp3 तो है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना। sp3 तो है, कहिए हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यस अल्फा सर। अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। sp3 तो है। इसलिए देखिए कंडीशन को पढ़िए दोबारा। अल्फा कार्बन शुड बी sp3 एंड कंटेनिंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। sp3 भी होना चाहिए, उस पर हाइड्रोजन भी होना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ ये है मेथेनल। चलिए बताइए, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर? सर नहीं है, क्योंकि जोर से सर बोलिए। नहीं है इसमें। अल्फा कार्बन अल्फा नहीं। हाइड्रोजन नहीं है। अनुभव बताएंगे, बहुत ही साइंटिफिक रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं। अनुभव जोशी और साथ सिद्दीकी बताएं, नहीं है हाउ मेनी? सर। नहीं है सर। नहीं है। अच्छा नहीं है, वेरी गुड। क्यों नहीं है? अल्फा कार्बन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन तभी आएगा जब अल्फा कार्बन हो। यहाँ तो अल्फा कार्बन है ही नहीं है। अल्डिहाइड के अलावा कोई कार्बन है नहीं, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा। अल्फा कार्बन होगा तभी हाइड्रोजन पॉसिबल है। समझा? तो यहाँ पर अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो नो टॉटोमेरिज्म। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। CH2CHO तो इसमें तो होगा, और कैसे होगा? CH है और डबल बॉन्ड है C पर OH। कैसे बना? बनाने भी H O पर चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एनोलिक फॉर्म। अच्छा ऊपर लिखा ही हुआ है। सबको समझ में आया? देखिए यही है ना अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन है दो। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। हाँ अभी इसी पर प्रैक्टिस करना है, किसमें होगा यही आ जाएगा तो आगे कोई परेशानी नहीं है। टॉटोमेरिज्म का मतलब दो डिफरेंट फॉर्म, या टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम कंपाउंड इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। दोनों में फर्क क्या है? पोजीशन, डिफर इन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके आगे बढ़ें। यस सर। थैंक यू। बहुत अच्छे आदमी आप लोग। देखिए एनोलिक फॉर्म, सारे लोग ध्यान दीजिए। अगर आपको कोई कहे कि ये कीटोन है साइक्लोहेक्सेनॉन, तो होगा होगा अल्फा हाइड्रोजन इधर से भी है और इधर से भी है, बतवा बराबर कैसे भी कर लें। तो आपको O पर क्या हो जाएगा? OH और किसी एक तरफ से डबल बॉन्ड। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अच्छा आप बताओ, इसमें टॉटोमेरिज्म है? तो है, लेकिन फर्क ये है, यहाँ जो टॉटोमेरिज्म होगा वो इधर से होगा, क्योंकि इस कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड? देखो 4 बॉन्ड बन रहा है, कार्बन तो है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कोई बोल ही नहीं रहा है। हाँ सर। यस सर। हाँ तो ये भी हर तरफ से देख लेना है। यहाँ दोनों तरफ से पॉसिबिलिटीज है, यहाँ एक तरफ से पॉसिबिलिटीज है। ओके स्टूडेंट? जी सर। या थैंक यू। अच्छा आप बताइए, आप लोग बहुत तेज स्टूडेंट हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं। बताइए क्या इसमें टॉटोमेरिज्म है या नहीं है? बताइए। हाउ नहीं है मेनी? सर। यस सर। नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन तो है, sp है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ओके यस सर। यस सर। बहुत अच्छे आदमी आप लोग। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, आप लोग बताइएगा। आगे बढ़ें, लिख लिया? जी
देखते रहिए, पीएचडी कीजिए। एक एग्जाम्पल के बाद थोड़ा सा मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लाऊंगा, गौर से सुनिए। CH3 CH2 CHO, बताइए क्या इसमें टॉटोमेरिज्म होगा? हाँ या ना, जल्दी बोलिए। Yes, sir. तो एनोलिक फॉर्म बनाने आ गया ना आप लोगों को? अल्फा और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन चला जाएगा। ओके, जी सर। अच्छा अब इसमें बताइए, आप लोग ये बता दीजिएगा तो हम कहेंगे आप बहुत अच्छे आदमी हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं। पहले कंडीशन के अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए। अब देखिए सारे लोग है या नहीं। कोई नहीं बोल रहा है। अल्डिहाइड ग्रुप है, सारे लोग मिलके बोले क्या अल्डिहाइड है? जी हाँ सर। सर है। अल्फा कार्बन ये हुआ, क्या ये sp3 है कि sp2 है? P2 है। एक है ना, डबल बॉन्ड आ गया, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा। अरे बोलो भाई। जी सर। S2. Yes, sir. देखिए गौर से सुनिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन है। आप क्या, इसलिए मैकेनिज्म क्यों बताई जाती है, उसकी वजह यही है ऑर्गेनिक में। और क्यों मैं ये शानदार पॉइंट लिखवाया कि हुज नेगेटिव चार्ज, मकसद क्या है देखिए। और पहले डिटेल में समझिए, मैं फिर आपको शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगा। आप क्या, आपको मालूम है ये एसिडिक या बेसिक मीडियम में होगा? मान लीजिए बेसिक मीडियम में है, और कोशिश कीजिए कि बेसिक मीडियम में और रेट फास्ट हो, चूंकि ये एसिडिक है ना, अल्डिहाइड माने साइड इफेक्ट होता है। तो क्या कीजिए, गौर से सुनिए, बेसिक मीडियम जो होगा वो इस हाइड्रोजन को हटाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है ना बॉन्ड एनर्जी, तो वो क्या किया, इसके अल्फा, इसके हाइड्रोजन को हटाया। अब ध्यान दीजिए, CH डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा, गौर से सुनिए। ये कैसे हुआ होगा बेसिक में? अब देखिए रेजोनेंस है, मैंने क्या कहा था कि नेगेटिव चार्ज ये यहाँ देखिए, मकसद है ऑक्सीजन पर नेगेटिव पहुंचाना। दैट द रीजन, इस पे टॉटोम, इसको कहते हैं गामा टॉटोमेरिज्म। यहाँ देखिए बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, सारे लोग समझें। देखिए एनोलिक फॉर्म बन गया कि नहीं, बोलिए बोलिए, इस ग्रुप को देखिए, एनोलिक फॉर्म बना कि नहीं? अरे ये बोलिए ना। हाँ, मैंने क्यों लिखाया, देखिए मैंने क्यों, तो सर आप sp3 ही क्यों लिखवाया? ये तो बुकिश वर्ड है, ये तो बुकिश वर्ड है। कंपटीशन में क्वेश्चन sp3 होने, अब इसलिए तो नीचे लिखा दिया कि sp3 होने का मकसद कि OH माइनस H को लेगा, जो नेगेटिव चार्ज आएगा ना, मैकेनिज्म जो बताया गया कि ऐसे उस कंपाउंड में भी टॉटोमेरिज्म होगा कि जिस कार्बन पर नेगेटिव हो वो रेजोनेंस के थ्रू ऑक्सीजन पर अगर नेगेटिव चार्ज पहुंचा दे। दोबारा सुने, अल्फा कार्बन के बाद आप क्या कीजिएगा, गामा कार्बन को, जब इस तरह की सिचुएशन आए तो देखिए कैसे आप कीजिएगा, मैं अब आपको समझाता हूं डिटेल में। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा। जब भी अल्फा कार्बन sp3 ना हो तो डायरेक्ट आंसर मत देना कि नहीं होगा, तुम गामा कार्बन को चेक कर लेना। कौन से कार्बन को? गामा कार्बन। हाँ, मकसद यही है टॉटोमेरिज्म का कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया जाए, और हुज नेगेटिव चार्ज इन कंजुगेशन विथ अल्डिहाइड। मकसद यही है, चाहे इसमें भी हो, इसी तरह मैकेनिज्म है। तो आपको इस पर नेगेटिव चार्ज होते होते ऑक्सीजन, अब देखिए ये एनोलिक फॉर्म बन गया। अब ये डबल जो था वो, ये तो रेजोनेंस की वजह से, ये प्योरली डबल बॉन्ड नहीं है, दिखने में डबल बॉन्ड है ये। तो आप, अब इससे क्या सर हम फिर कैसे समझेंगे? तो मैं उसी का कह रहा हूं, अल्फा कार्बन sp2 है तो झट से नहीं कह देंगे कि टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, आपको गामा कार्बन को चेक कर लेना है।
अगर वो गामा कार्बन sp3 है, sp3 ही होना चाहिए, जिस तरह अल्फा sp3 तो गामा भी sp3, क्योंकि डबल बॉन्ड होने से क्या होता है कि वो H आसानी से नहीं हट पाता, बॉन्ड स्ट्रांग है, OH उसको नहीं हटा पाता, तो इसलिए गामा कार्बन भी गामा गामा अल्फा बीटा गामा भी sp3 होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ और रेजोनेंस के थ्रू ऑक्सीजन पर। मकसद टॉटोमेरिज्म का वही है, चाहे अल्फा कार्बन sp3 हो या गामा sp3 हो, नेगेटिव चार्ज घूमते 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 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज अगर क्रिएट करा दे तो हर उस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. ये है कंसेप्ट, तो एकदम सतर्क। तो इसलिए पहले हमारा काम होता है बेसिक से लेकर, अब बेसिक ही नहीं पढ़ पाइएगा, पहले ही मैं ये समझा देता तो आपको उतना अच्छे से नहीं आता। बेसिक से मजबूत कीजिए कि जब अल्फा कार्बन sp3 ना हो हम गामा को चेक कर लेंगे, और गामा sp3 है तो हम कह देंगे कि जरूर टॉटोमेरिज्म है। कोई कहे क्यों, तो कहिए हुज नेगेटिव चार्ज घूमते 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 ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज ला दे, तो देखिए एनोलिक फॉर्म बन रहा है, C डबल बॉन्ड C और OH, देखिए आपके आंख के सामने, गवाह हैं आप। बोलिए आगे बढ़ें। Yes, sir. तो ये हुआ, और इसको कहते हैं गामा टॉटोमेरिज्म, याद रख लीजिए, गामा टॉटोमेरिज्म। इसी तरह तो अल्फा, फिर से बोलो, अल्फा कार्बन sp3 नहीं होगा तो हम किसको चेक कर लेंगे? Gamma carbon. गामा कार्बन। अब गामा हाई नहीं तो अब नहीं होगा, लेकिन हम कह रहे डायरेक्ट, ये है पढ़ने का तरीका, इससे एक्यूरेट आंसर मिलेगा। बेसिक तो आपका मजबूत होना चाहिए, जो मैं आपको 6-7 एग्जांपल स्टार्टिंग से करवाया, 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए ये सब तो आना ही चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए मैं लगातार आपको इसके एग्जाम्पल देकर आपका कंफर्म कर देता हूं, कंसेप्ट समझा? देखिए आप Yes. क्लास के अंदर ही आपको पूरा आ जाना चाहिए, ये नहीं कि एक एग्जाम्पल कराया, जो कुछ भी पढ़िए अच्छे से कंफर्म होके पढ़िए। अब देखिए मान लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल है, आपको कहेगा टॉटोमेरिज्म है या नहीं, तो देखिए पहले कैसे चेक करेंगे। क्वेश्चन देखिए भाई, कीटोनिक है, ठीक है, अल्फा कार्बन sp2 है, इधर से भी अल्फा कार्बन sp2 है, तो हमने क्या कहा था किसको चेक करना है? Gamma. गामा कार्बन। तो बीटा, देखिए गामा है ना sp3, अरे बोलिए, और अपने माइंड में लाइए कि अगर ये नेगेटिव चार्ज हो गया तो देखिए 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 सारे लोग मैकेनिज्म भी समझिए, देखिए देखिए देखिए, नेगेटिव चार्ज घूमते 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 ऑक्सीजन तक ला दिया, देखिए फेनॉल बन गया, हाईली स्टेबल। अल्लाह, ये जैसे इसमें रहेगा इसमें नोचनी होगी, ये कहेगा नहीं नहीं हम जल्दी से कन्वर्ट होंगे, देखिए एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो इसको कहते हैं, अब यहाँ पर गामा भी बोल सकेंगे, लेकिन असल इस टॉटो, चूंकि अब बेंजीन आ गया ना, इसको कहेंगे पैरा टॉटोमेरिज्म। और ये देखिए ऑर्थो मेटा पैरा, बतवा भाई ये थर्ड ही पोजीशन है, अरे गामा ही पर तो पैरा हो रहा है, अरे बोलिए ना। तो जब बेंजीन रिंग बन जाए तो उसको कहेंगे पैरा टॉटोमेरिज्म है, कोई बोल ही नहीं रहा है, बोलिए ना। साइन में आ गया सर। हाँ, तो जब Yes, sir. अल्फा जब ना रहे sp3 तो झट से नहीं बोलते नहीं होगा नहीं होगा, अरे टीचर समझा रहा है, समझें। हम गामा, बात वही है, चाहे क्लोज रहे, अल्फा बीटा गामा को चेक, गामा भी sp3 होना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. थैंक यस यू, सर। Yes, sir. थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे आदमी, आगे बढ़े। अब इस 2 एग्जाम्पल के बेसिस पर अब आपको बताना, ये गामा पैरा सब समझ में आ गया आपको? यस सर। अब आप बताइए कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसमें टॉटोमेरिज्म है या नहीं, तो ध्यान देना है कि है या नहीं, गौर से सुनिए, अच्छे से बताइए। बताइए क्या, इस आराम से देखिए, होगा
या नहीं होगा? बोलिए सारे स्टूडेंट, होगा या नहीं होगा? होगा सर। ये अल्फा कार्बन sp3 है, लेकिन इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये तो खत्म ये मामला। अरे बोलो भाई। यस सर। अब इधर से अल्फा कार्बन sp2 है, बीटा, अरे गामा तो है। इसका टॉटोमेरिज्म क्या हो जाएगा? इसका एनोलिक फॉर्म कैसे बनाओगे बताओ? नेगेटिव है तो यहाँ डबल, ये डबल यहाँ। बताओ बताओ, आया या नहीं आया? अरे आया बोलो था। भाई। हाँ, मैकेनिज्म भी दिमाग में रखना है। हाँ, कि कैसे ये चला गया। तो रफ में अपना प्रैक्टिस जब कर, नेगेटिव हो गया, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया। तो ये है कंसेप्ट आपका कि ये यहाँ और ये यहाँ, ये यहाँ। मकसद यही है, नेगेटिव घुमा घुमा कर आप वहां तक ले जाएं। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. सर गुड गुड गुड। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस एग्जाम्पल में बताइए। आप लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, बताइएगा। अभी लगातार इतना कर लो। हाँ, बताओ इसमें टॉट, इसको कहते हैं पी बेंजोक्यूनॉन, पी बेंजोक्यूनॉन। बताओ इसमें टॉटोमेरिज्म आएगा या नहीं होगा? बोलो बोलो बोलो। नहीं होगा सर। कोई बोल ही नहीं रहा है। हाँ देखो, यह हाई नहीं है, sp3 हाई नहीं, नो टॉटोमेरिज्म है, नो टॉटोमेरिज्म है। कुछ तो बोलिए आप लोग। यस सर, इसमें नहीं होगा। हाँ, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट बोलिए। तो नेक्स्ट आप बोलिएगा, एकदम आराम से बोलिएगा कि सर इसमें है या नहीं। ध्यान दीजिएगा, टॉटोमेरिज्म है या नहीं, है या नहीं। कंसेप्ट क्लियर है तो जरूर आपसे बनेगा। बताइए टॉटोमेरिज्म है या नहीं? बोलिए, बोलिए ना, क्या हो गया? बोलिए, या बोलिए। सर होगा। होगा sir. होगा, वेरी गुड। ये देखिए अल्फा, देखिए अल्फा sp2, गामा, देखिए गामा sp3 है। मान में ये नेगेटिव, या इसके रेस्पेक्ट में यहाँ गामा पर है। अरे बोलिए ना, आप लोग कुछ बोल तो नहीं रहे ना, बोलिए ना। तो बेंजीन बन जाएगा, ऊपर से भी फेनॉल, नीचे से भी फेनॉल, है ना? ए अल्लाह, बोलिए ना। यस सर। अरे हर्षित, मैत्री, मानस जोशी, अनुभव जोशी, साज सिद्दीकी, बताएं सबको समझ में आया या नहीं आया? आ गया sir. सर बोल रहे हैं। हाँ हाँ, माशाअल्लाह, वेरी गुड, ऐसे ही बोलना है ना। आगे बढ़ें या? सर अरे इसमें हर्ष, नेगेटिव वो चार्ज का ट्रांसफर दिखाना। ए अल्लाह, तुम इतनी दफा नेगेटिव, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, फिर इसका इसके रेस्पेक्ट में यहाँ नेगेटिव आएगा। ओके ओके सर। ओके ओके। इसलिए देखिए बेसाज सर का, देखिए पहले बेसिक पढ़ाया जाता है ना, ये समझ गए तो ये क्यों नहीं। देखिए अच्छा, मुझे लगा बेसिक। कि वो एक नेगेटिव दूसरे वाले को अफेक्ट करेगा, क्या पता। नहीं नहीं, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, अब इसके रेस्पेक्ट में ये है, यहाँ नेगेटिव, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। ओके, यस थैंक यू। आगे बढ़ें। Yes, sir. यस सर। हाँ, अब एक तो बहुत जबरदस्त एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इसलिए उसको लास्ट में दूंगा क्योंकि उसमें टॉपिक भी पढ़ाना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक का इतना जबरदस्त रूल है ना, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत जबरदस्त बातें हैं वो। देखिए, सारे लोग बताइए कि इसमें टॉटोमेरिज्म है या नहीं है? बताइए आप लोग। सर नहीं है। टॉटोमेरिज्म नहीं है, क्यों नहीं नहीं। है? ये ना गामा sp3 है। अरे बोलिए ना, बोलिए ना।
पीएचडी हो रही है ना, रिसर्च हो रहा है ना टॉटोमेरिज्म पर? यस सर। बोलिए। हाँ, अब देखिए एक और, उसके बाद एक और, बस उसके बाद हम आपको बताएंगे, गौर से सुने। लिख लिया? 2 एग्जाम्पल और। तो पीएचडी करते रहें, अब इसमें कोई गलती नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन अगर दे दिया तो फिर आप फंस जाएंगे, वो मैं करा देता हूं। पहले एक आसान एग्जाम्पल। लिख लिया सारे लोग? यस सर। जी सर। अब देखिए जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है कि सर मैंने अब तक सब में एक एक वाला ही दिया था, जैसे मैंने कहा था एक अल्डिहाइड या एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब इसमें टॉटोमेरिज्म तो होगा, देखो अल्फा इधर से भी है, अल्फा इधर से भी है ना? अरे बोलिए, दोनों से है ना? अरे बोलिए ना। अब देखिए एक कंसेप्ट आता है एक्टिव मिथाइलिन, गौर से सुने। टॉटोमेरिज्म में एक वर्ड आता है, एक होता है मिथाइल, ये बात याद रखिए, मिथाइल ग्रुप कहते हैं। एक मिनट, CH3 को मिथाइल कहते हैं और CH2 को मिथाइलिन कहते हैं। ऑर्गेनिक बहुत पढ़ना रहता है ना, उसमें बहुत नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन असल में आप लोग का एग्जाम की वजह से इतना हड़बड़ा देते हैं ना आप लोग, आदमी पढ़ा नहीं पाता सही से। मिथाइलिन, यहाँ देखें मिथाइलिन है ये। आपको क्या क्या सर, टॉटोमेरिज्म इधर से भी हो सकता है, अल्फा कार्बन, और इधर से भी। तो ये वाला ज्यादा अच्छा, इसलिए इसका नाम है एक्टिव। क्यों एक्टिव कहा गया, गौर से सुनो। और कंपटीशन में ये क्वेश्चन भी आता है, ऐसे भी आता है क्वेश्चन, इसका नाम रख देगा ए, इसका नाम रख देगा बी। बताओ ये -I है कीटोनिक, ये भी -I है। आपसे पूछेगा ए और बी में मोर, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ए और बी में मोर एसिडिक हाइड्रोजन कौन है? तो आप कहेंगे बी इज कंटेन मोर एसिडिक हाइड्रोजन। अल्लाह, देखिए भाई कौन सा हाइड्रोजन, जल्दी बोलो। मोर एसिडिक हाइड्रोजन। कोई कहे कैसे सर? तो देखो इस कार्बन पर इधर से भी -I लग रहा है, इधर से भी -I लग रहा है, इस कार्बन पर ओनली 1 -I लग रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। जितना -I होगा और जैसे बेसिक मीडियम में रखोगे, ये कहेगा इसको भी ले सकता, लेकिन ये कहेगा नहीं नहीं इसको लेना आसान है, इसके ये जल्दी से भागना चाहेगा। क्यों भागना चाहेगा? दोनों तरफ से -I है, इसलिए नाम पड़ा एक्टिव मिथाइलिन। इसलिए मेजर प्रोडक्ट जो होगा ना इसमें, चाहे आप इधर वाले से करा दें, ये तो बतवा बराबर है, वो ये से हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा, जबकि इधर से भी प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन वो उतना माइनर एनोलिक होगा। यहाँ पॉसिबिलिटीज दो हैं, लेकिन एक्टिव मिथाइलिन का हाइड्रोजन मोर एसिडिक है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस कोई सर। बोल ही नहीं। देखिए अब मैं बताता हूं, देखिए एक मिनट रुकिए। इन मकसद क्या है एनोलिक फॉर्म का, जैसे देखिए एक मिनट रुकिए, यहां देखिए एरोमेटिक आ गया। इसके बाद टॉपिक यही तो पढ़ेंगे कि जब ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में एनॉल की परसेंटेज ज्यादा है कि कीटो की ज्यादा है? क्यों ये इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, किसकी परसेंटेज ज्यादा है? तो यहां पर तो एनोलिक की ज्यादा, क्योंकि ये एरोमेटिक है। ये जल्दी से ये इसमें रहना पसंद नहीं करेगा, वो कहेगा नहीं 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 हम जल्दी से भागेंगे एनोलिक में। ये टॉपिक अभी आएगा कि किसमें एनोलिक कंटेंट ज्यादा है, किसमें कीटो फॉर्म ज्यादा है। जब ये डायनेमिक है, दोनों इंटरकन्वर्टेबल है, ये तो मैं आपको एरो, एक मिनट, मैं तो आपको एरो बराबर ना दिखा रहा हूं, बुक सब में देखिएगा कि कहीं पर एरो बड़ा और ऊपर वाला बड़ा तो नीचे वाला, इसका मतलब ये हुआ कि ये बैकवर्ड में कम जा रहा है, फॉरवर्ड में ज्यादा जा रहा है। हम तो अभी इक्वल इक्वल वाला बना रहे हैं। अरे बोलिए ना। यस सर। आपको नहीं आ रहा है समझ में, मेरी बातें आ रही है ना, मेरी तकरीर, मेरा भाषण तो आ रहा है ना समझ में? यस सर आ रहा है। हाँ, तो अब देखिए, अब ये एक्टिव मिथाइलिन का, देखिए एक्टिव मिथाइलिन का हाइड्रोजन ट्रांसफर से क्या क्या फायदा हुआ, मैं आपको बता रहा हूं। पहला फायदा सुनो, पहला फायदा सारे लोग सुनो,
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है। साइक्लोहेक्सेन 1 2 3 4 रिंग टाइप हाइड्रोजन। एक बात तो ये, दूसरा बात रेजोनेंस हो रहा है, देखिए पाई सिग्मा पाई। तीसरी बात हाइपर कंजुगेशन हो रहा। अल्लाह, इतना सारा इफेक्ट है, इतने सारे इफेक्ट हो गए। इधर से करते तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता। अल्फा हाइड्रोजन हाइपरकन 3 हाइड्रोजन इधर से, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हाइपर कंजुगेशन भी है इसमें बहुत ज्यादा। इंट्रामोलिकुलर है, रेजोनेंस है, लॉट ऑफ फैक्टर आर देयर। इसलिए एक्टिव मिथाइलिन का हाइड्रोजन बोलेगा हम ट्रांसफर होंगे और हम स्टेबल एनोलिक देंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे कोई नहीं बोल रहा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा था ना विथ इन द सेम मॉलिक्यूल। जी सर। अरे तुम क्यों बोल रहे? ये लोग क्यों, अब मुंह में आवाज ही नहीं है। हर्षित, अनुभव, लिखे, ये लिखे सारे लोग। ये लोग भाग गए क्या? हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर। अच्छा, भागे तो नहीं। अनुभव, आप भाग गए क्या? सर मेरा एक्चुअली लैग कर रहा है। अरे लैग कर रहा है। अच्छा, मैट्री तो है। ओके ओके, थैंक यू, बहुत अच्छे, थैंक यू। लिख लिया तो बताइए। लिख लिया? यस सर। अच्छा, एक लास्ट एग्जाम्पल और आप बताइएगा, सारे लोग सुनिएगा। मतलब इसमें टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा, जल्दी बताएं, अच्छे से देखिएगा। अल्फा कार्बन sp3 है या नहीं? अरे बोलो ना। सर होगा। होगा, बिकॉज देखिए अल्फा कार्बन है, यहाँ OH हो गया, इधर से कराएंगे तो इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलिए। जी सर। यस सर। अब सुनिए Yes, sir. सारे लोग। हाँ, अब 5 मिनट 10 मिनट अब हमें देना है, गौर से सुनिए। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसमें इनोलिक फॉर्म पॉसिबल नहीं है। सर ये तो है, एक टॉपिक है और ये इतना मशहूर कंसेप्ट है ऑर्गेनिक का, इसको कहते हैं, बस 2-3 लाइन समझ लीजिए, बहुत आसान वे से मैं समझाऊंगा। गौर से सुनिए। पहले एक टॉपिक आता है ब्रेड्स रूल। ये नहीं पढ़िएगा ना तो आपको तो कार्बोकेटाइन के भी अच्छे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। अल्लाह, ये इतना जबरदस्त रूल है कि मैं क्या बताऊं, बहुत काम देगा। कौन सा रूल है बताइए साइंटिस्ट? ब्रेड्स Bread's rule. रूल। हाँ, बस एक डायलॉग को याद रखिए, समझा? एक डायलॉग को याद रखिए, ब्रेड्स रूल। उसने क्या कहा, बस एक लाइन है, फिर रीजन भी बता देंगे, बस एक लाइन है, नो ज्यादा PhD। बट आपसे कभी नहीं पूछेगा व्हाट इज द ब्रेड्स रूल, एनसीईआरटी में भी नहीं, लेकिन जी मैन सब तो छोड़ दीजिए, मेडिकल में क्वेश्चन, नीट में कितनी दफा आ चुका है ये। तो कुछ बातें एक्स्ट्रा इसलिए कहा जाता है कंपटीशन में, तो क्वेश्चंस पर आते हैं। तो ब्रेड्स रूल देखिए, केमिस्ट्री में एक वर्ड आता है, सारे लोग 5 मिनट शांति पूर्वक समझिए, बाईसाइक्लो कंपाउंड। बोलिए कौन सा कंपाउंड, सारे लोग मिलकर बोलिए। बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लो। हाँ, बाईसाइक्लो कंपाउंड का मतलब हुआ
दो रिंग का कॉम्बिनेशन और वन कार्बन इज कॉमन, ये हुआ बाइसाइक्लो। देखो इसमें दो रिंग, पहले एक रिंग था, दो रिंग बन गया कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। दो रिंग का कॉम्बिनेशन हो गया कि नहीं, जल्दी बोलो ना। यस सर। तो ये हुआ बाइसाइक्लो बस। अब इसकी नेमिंग क्या है, कोई पीएचडी नहीं करना है, समझा। उन्होंने कहा ब्रेड्स रूल ये कहता है, अल्लाह कितना जबर कहता है, गौर से सुनिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, बस एक लाइन है। अच्छा एक बात और मैं पढ़ा दूं, ये जो कार्बन है ना और ये जो कार्बन है, जो कॉमन कार्बन है दोनों, इसको कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन। क्या कहते हैं, ब्रिज बना रहा है तो क्या कौन सा कार्बन कहेंगे, ब्रिज ब्रिज हेड कार्बन। हाँ, इसको भी क्या कहेंगे, ब्रिज हेड कार्बन। अरे बोलिए ना, अल्लाह बोलिए तो। Yes, sir. ब्रिज हेड कार्बन, ये सब ब्रिज कार्बन है, ब्रिज ब्रिज ब्रिज, ये है ब्रिज हेड, हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन। तो इसने कहा कि भाई दिस रूल के ब्रिज हेड, बस दो लाइन है, ब्रिज हेड कार्बन कांट बी sp, बस एक लाइन, कांट बी sp2 हाइब्रिडाइज। रीजन बात की बात है, वो बताएंगे। कांट बी sp2, बस यही है ब्रेड्स रूल। ब्रिज हेड कार्बन कांट बी sp2, क्यों अनस्टेबल हो जाता है वो, क्यों रीजन, वो हम बताएंगे। ब्रिज हेड कार्बन, बोलिए बोलिए क्या बोला, ब्रिज हेड कार्बन, बोलो बोलो। कांट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दिस रूल इज कॉल्ड ब्रिड्स रूल। अब रीजन बताएंगे ऐसा क्यों नहीं हो सकता, वो बात की बातें हैं, पहले 5 दफा पढ़ेंगे। व्हाट इज द ब्रेड्स रूल, तो कहा गया इन बाइसाइक्लो कंपाउंड, इन बाइसाइक्लो कंपाउंड ब्रिज हेड कार्बन कांट बी sp2 हाइब्रिडाइज इन बाइसाइक्लो कंपाउंड। डिड यू अंडरस्टैंड, कितना आसान लाइन है। रीजन तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर बताएंगे, पहले लिखो इसको, जल्दी से लिखो मेरे दोस्त लोग, जल्दी से लिखो, लिख लिए। यस सर। समझो समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझो समझो। लिख लिया सारे लोग, Yes, sir. लिख लिया 7, 2 मिनट। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 7 कार्बन है, लिख लिया। देखो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, गौर से सुनो, कहीं कहीं पर ऐसे खतरनाक अंदाज से भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो एक रिंग हो गया, ये हो गया, बताओ 7 कार्बन है कि नहीं, एक वही कंपाउंड है ये, 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे दिख रहा है, ये कट नहीं है, समझो कि ये ऐसे दिख रहा है, 3D है। अरे बोलो ना हाँ या ना। ये भी बाइसाइक्लो कंपाउंड, तो यही दोनों ब्रिज हेड कार्बन है। अब देखो उसका रीजन ये है, खुद सोचो, अगर एक बात बताओ, मैं 3 कंडीशन बताता हूं sp2 की कंडीशन, सुनो अच्छे से, ज्यादा पीएचडी नहीं करना है, बस 2 लाइन लिखना है, गौर से सुनो। बताओ पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ये कार्बन sp2 हो गया, एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, ये नहीं कहा गया डबल बॉन्ड, कहा गया ये भी ब्रिज हेड कार्बन sp2 हो गया। सिचुएशन देखो, मैं हर तरीका समझा रहा हूं, या ये भी हो सकता है, तो देखो ये भी ब्रिज हेड sp2। अच्छा sp2 की एंगल होती है, देखो एकदम अच्छे से देखो, 120 होती है, अरे बोलो जल्दी से, अरे यस बोलो सर। ना। लेकिन बताओ क्या ये एंगल 120 नहीं, ये कट जो आ गया ना, ये जो कट आ गया, बाइसेक्टिंग जो हो गया, तो नहीं। अब ऑब्जर्व कि होना चाहिए एक्चुअल एंगल 120,
लेकिन जब ये काट दिया तो 60 डिग्री बन जाएगी कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे बोलो बोलो। यस सर। कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, बोलिए। यस सर। हाँ, इसको कहते हैं एंगल स्ट्रेन। मिसाल लो, दोबारा मिसाल लो। मैं मिसाल लेता हूं, ये देखो अच्छे से समझो। ये कार्बन जानते हो sp3 है, लेकिन एंगल 60 डिग्री है, जबकि ऑब्जर्व एंगल कितनी हो जानी चाहिए? 109.5 डिग्री। केमिस्ट्री कहता है चारों बॉन्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो क्यों नहीं 109.5 डिग्री है? कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए कहा जाता है साइक्लोप्रोपेन इज हाईली अनस्टेबल। हाईली हाईली ये ब्रेक होना चाहेगा। 109.5 डिग्री मेंटेन फैलाएगा ना, तो ये कहेगा हम ब्रेक होना चाहते हैं। जैसे आपकी जिंदगी का कोई मकसद है, नहीं होता है तो आपके अंदर बेचैनी आने लगती है, आपके अंदर बेचैनी, आप रिएक्टिव बन जाते हैं। वही हाल इसका है। एक्चुअल एंगल है 60, होना चाहिए 10। तो देखिए देयर इज अ लार्ज डिफरेंस, जिसको कहते हैं एंगल स्ट्रेन। स्ट्रेन स्ट्रेन हाईली अनस्टेबल, ये ब्रेक होना चाहता है। इसलिए केमिस्ट्री कहता है सबसे इसलिए कहा जाता है साइक्लोहेक्सेन सबसे स्टेबल कंपाउंड है। और साइक्लोहेक्सेन ये लिखने का तरीका है, एक्चुअल ये इस तरह नहीं लिखते हैं। ये है केमिस्ट्री में इस तरह लिखा जाता है, लेकिन ये इस तरह नहीं लिखते हैं। चेयर फॉर्म होता है इसका बोर्ड, जो आप कन्फर्मर कल की क्लास में पढ़ेंगे। आप कन्फर्मर, ये एक तरीका है दिखाने का। ये साइक्लोहेक्सेन का एक्चुअल क्या है वो कल के पढ़ेंगे आप लेक्चर में। तो ये पहली बात समझ में आए, एंगल स्ट्रेन का मतलब कि जो होना चाहिए वो एंगल नहीं है, तो इसके अंदर बेचैनी होगी, ये अपने आप को एक्सपैंड करेगा, ब्रेक हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल। अरे कुछ तो बोलो, आ रहा है समझ में? आया है सर। आ रहा है सर। वही हाल यहां है, वही हाल यहां है ना, कि जब भी ब्रिज हेड कार्बन sp2 हो जाएगा, अल्लाह, रिक्वायर्ड एक्चुअल एंगल 120 डिग्री होनी चाहिए, लेकिन नहीं है, इसलिए कहा गया अनस्टेबल। इसलिए रूल बन गया, ब्रिज साहब ने रूल बना दिया कि ब्रिज हेड कार्बन कांट बी sp2 ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। देखिए, कोई दिक्कत आ रही है तो बोलिए। नो सर, नहीं आ रही। हाँ, तो क्या कहेंगे? अनस्टेबल, अनस्टेबल, अनस्टेबल। हाँ, अगर इसको ऐसे में बना देता, देखिए ब्रिज हेड कार्बन, अब ये स्टेबल, क्योंकि sp2 है नहीं, अब तो ये तो sp2 हो ही सकता है ना। अब ये स्टेबल हो गया, तो चूंकि ब्रिज हेड कार्बन नहीं है तो अब कहीं पर भी डाल सकते हैं डबल बॉन्ड। एनी प्रॉब्लम? अरे बोलिए ना, कुछ तो बोलिए ना। नो सर, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक पॉइंट बस और लिख लीजिए बस, कि दिस रूल इज एप्लीकेबल, उसके लिए रूल है, देखिए दिस रूल, बस एक लाइन, दिस रूल इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल इफ रिंग कंटेन, इफ रिंग कंटेन्स, उसके लिए कंडीशन है बस एक, रिंग कंटेन्स 8 और लेस देन 8 कार्बन। चूंकि जितना रिंग बढ़ेगा ना, देखो रिंग की साइज जब बढ़ेगी तो एंगल भी बढ़ेगी, वो फिर 120 के क्लोज होती जाएगी, तो एंगल स्ट्रेन नहीं होगा। एंगल जैसे जैसे रिंग छोटा होगा तो उसमें स्ट्रेन आता है। समझ में बात आई? अरे बोलो ना। यस सर। दिस रूल इज एप्लीकेबल। खुद सोचो, मैं एक मिसाल देता हूं तुम्हें, सुनो, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, बहुत जबरदस्त एग्जांपल है। मैं क्या, ये इसको समझ जाओगे ना, ऑर्गेनिक के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पर हो जाएंगे। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये पॉजिटिव चार्ज रख दिया, आप देखो ये भी ब्रिज हेड है, ये भी, देखो दोनों अनस्टेबल है। और से सुनो, दोनों अनस्टेबल है, हाँ या ना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। Yes, यस sir. सर। लेकिन अगर कहे दोनों बदमाश, उस बदमाश में थोड़ा शरीफ कौन है, तो ए। क्यों? इसमें रिंग साइज बड़ी है, इसमें ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा, छोटा है, छोटा है, छोटा है ये। अल्लाह, बोलिए ना। यस सर। Yes, sir. हाँ, ये है, दोनों अनस्टेबल है, दोनों बदमाश है, दोनों गुंडा है।
उस गुंडी में थोड़ा सा शरीफ कौन है? तो ए है। इसका ये मतलब मत बोलिएगा कि सर ने ए को स्टेबल कहा। मीडिया में तोड़ फोड़ के नहीं बोलना है, अंजना ओम कश्यप एनडीटीवी की तरह बोलना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहिएगा सर ये ए स्टेबल है। इफ देयर इज अ मुकाबला बिटवीन ए एंड बी देन ए इज थोड़ा शरीफ, थोड़ा स्टेबल। आया समझ में? बोलिए। यस सर आया। Yes, sir. हाँ, ये मतलब है, बस इतना पढ़ना है, इतना। आप देखिए इस पर पूरा पीएचडी नहीं करना, बस ये रूल है। जैसे मैं इसकी एक मिसाल और देकर आपको आगे पूरा फिर आप लिखने लगिएगा कि एक जगह और मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझा देता हूं। जैसे देखिए मिसाल लीजिए, आपको खुद मजा आएगा। देखिए ये भी बाइसाइक्लो कंपाउंड है, ब्रिज हेड कार्बन है, एकदम स्टेबल है। देखिए एकदम एंगल 120 लग रही है। देखो 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 देखो। Yes, sir. हाँ, रिंग में 8 से ज्यादा कार्बन है। देख लो देख लो। अल्लाह, तुम देख ही नहीं रहे हो तुम लोग। देखो ना, देखो अच्छे से देखो। ऑर्गेनिक में यही है कि आप पढ़ लीजिए, हाँ नहीं पढ़िएगा ना तो ऑर्गेनिक फिर टफ लगती है। लिख लिख कर प्रैक्टिस करना। पूरी जीओसी जिसने पढ़ लिया उसको ऑर्गेनिक में कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन उसके लिए लिख लिख कर पर डे। ये फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है कि एक दफा पढ़ लिया फार्मूला आ गया 10 क्वेश्चन आ गया। नो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए एक एक चीज को 5-5 10-10 दफा पढ़ना होगा, तब आपको मजा आएगा। अभी तो आप समझ गए तो बड़ा मजा आ रहा है। कल होके पूछा जाए ओ शिट भूल गए, ऐसे नहीं काम चलेगा ना। ओ शिट नहीं बोलना है, ऑर्गेनिक पर कमांड। और 12th में तो पूरी चीज ऑर्गेनिक है, पूरी बुक ही ऑर्गेनिक है। आया देखिए 120 स्टेबल है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। देखिए तो अब हम आपको लिखवाना, चलिए ये लिख लिया था सब लोग, बताइए आप बोलिए लिख लिया यस था? सर लिख लिया था। अच्छा अब बताओ, ये टॉटोमेरिस में नहीं होगा। आप समझ में आया कि एसपी अकॉर्डिंग टू बेरेट्स रूल? अरे बोलिए ना। जी सर। यस सर। हाँ, तो ये मैंने बना के दिखाया, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने दिखाया, कोई कहे क्यों नहीं है, आप एक तो डायरेक्ट ये नहीं है तो सर फिर बनाया क्यों? तो मैंने बना के दिखाया है कि जैसे होगा टॉटोमेरिन तो ये sp2 हो जाएगा। अब यही कार्बोकेटाइन के बारे में भी पूछा जाए कि बताओ, लोगों को लगेगा ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है, और आपको ऐसे दे देगा तो कहेगा ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, जबकि टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता। कहिए नहीं, ये स्टेबल है, बेरेट्स रूल। ये अनस्टेबल हो गया ना। ओ माय गॉड, आ रहा है समझ में? आ रहा है सर। हाँ, बेरेट्स रूल पढ़ लीजिएगा ना, बहुत गजब कंसेप्ट है ये। जी की बात तो छोड़ दीजिए, नीट में आए हैं, पेपर में देखें आप प्रीवियस ईयर। कोई टफ नहीं है, सिंपल है। इन बाइसाइक्लो कंपाउंड ब्रिज हेड कार्बन कांट बी sp2, कांट बी sp2। अब दूसरा लाइन, इन दिस रूल इज एप्लीकेबल इफ द रिंग कंटेन 8 और लेस देन 8 कार्बन। आपको बस अप्लाई करना चाहिए। इतनी दफा पढ़ लीजिए, इतनी दफा पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन देखते ही माइंड में खुजली हो, हाँ सर ये है बेरेट्स रूल। चलिए अब ये वाला लिख लिया था, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए 1 2 3, घर पे लिख लीजिएगा 1 2 3, स्क्रीनशॉट 1 2 3 लिख लिया? ले लिया सर। गुड, 1 2 3 1 2 3 ले लिया? यस सर। थैंक यू। ये बताइए ले लिया? सर ले लिया। अच्छा देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि तब आपको थोड़ा और समझ में अच्छे से आएगा। ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए बहुत तरह के बहुत ही गजबनाक क्वेश्चन इस पर बन जाते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर है लोन पेयर है, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। और एक आपके पास से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई ये N है और यहाँ डबल बॉन्ड है, तो आपको कहेगा बताओ इस दोनों लोन पेयर में कौन लोकेलाइज्ड है? तो कहिए ये लोकेलाइज्ड है, ये डीलोकेलाइज्ड नहीं है, और ये डीलोकेलाइज्ड है, ये यहाँ ये यहाँ। कोई कहेगा सर ये भी तो ऐसे हो सकता है। देखिए अगर रेजोनेंस हुआ तो ब्रिज हेड एटम sp2 हो जाएगा कि नहीं? अरे बोलिए। यस सर हो जाएगा। कोई नहीं बोल रहा है, अरे बोलो ना रेजोन, जबकि ए डबल बॉन्ड भी सी पर लोन पेयर है, रेजोनेंस होना चाहिए। लेकिन अगर अच्छा एक बात और, आप ये जो है ना, ये जो रूल लिखा होगा ब्रिज हेड कार्बन और ब्रैकेट में एटम, कोई जरूरी नहीं कि कार्बन हो,
और ऊपर लिख लीजिए एटम, है ना, कोई जरूरी नहीं कार्बन, एटम भी लिख लीजिए। लिख लिया? पहले लिख लीजिए ना तो भूल जाइएगा। लिख लिया नोट्स में? Yes, sir. हाँ यस सर। हाँ, तो इसलिए आपको ऐसा ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा, बताओ कौन लोकलाइज, तो ये डीलोकलाइज्ड है, यहाँ लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड, यहाँ लोकलाइज क्यों? ड्यू टू ग्रेड्स रूल। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे साद आ रहा है समझ में? जी सर। देखो रेजोनेंस होगा तो देखो ब्रिज हेड एटम sp2 हो जाएगा। तो देखो कितना आसान रूल था, कोई टफ नहीं था, आपको समझ में भी आ गया। बताइए समझ में आया? यस सर आया। Yes, चलिए sir. चलिए आज इतना ही, फिर कल मुलाकात।